नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आज मैं बात करने वाली हूं हाइड्रोजन बॉम्ब की। ये हाइड्रोजन बॉम्ब मैंने नाम नहीं दिया है, बल्कि ये हाइड्रोजन बॉम्ब खुद राहुल गांधी और उनकी जो पार्टी है कांग्रेस, उन्होंने राहुल गांधी आज 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था कि वो 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ेंगे। बाकायदा एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी जो है वो दी गई उससे कुछ मिनटों पहले कि हाइड्रोजन बॉम्ब लोड हो रहा है। अब हाइड्रोजन बॉम्ब कुछ इस तरह से आया। देखिए, ये माना जा रहा था, एसआईआर की अगर मैं बात करूं तो दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये चलेगा। ये कहा जा रहा था कि जो विपक्षी पार्टीज हैं, पहले चरण की जब शुरुआत हुई, क्योंकि बिहार से इसकी शुरुआत हुई, पहले चरण की जब इसकी शुरुआत हुई तो संसद से लेकर सड़क तक विपक्षी तमाम लामबंद होकर एकजुट होकर इस पर विरोध करते नजर आए, इस पर नारे लगाते हुए नजर आए और कई तरह के आरोप उन्होंने लगाए। लेकिन जब दूसरा चरण की शुरुआत हुई तो विपक्ष बड़ा शांत नजर आ रहा है। लेकिन आज उस शांति को भंग करते हुए राहुल गांधी आए। उन्होंने वो एच फाइल्स के नाम से एक प्रेजेंटेशन वहां पर दिखाई और उसमें दिखाया कि किस तरह से हरियाणा में वोटों की चोरी हुई है। उन्होंने कहा 5 कैटेगरी में 25 लाख वोट जिनकी चोरी हुई है और पूरा सिलसिलेवार तरीके से दिखाया। उन्होंने शुरुआत गुरु नानक जी को याद करते हुए, क्योंकि आज जयंती है उनकी, उनको याद करते हुए ये शुरुआत की और नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री की वो जो बाइट है या वो जो स्टेटमेंट है वो सुनवाया, जो उन्होंने जो नतीजे आने के बाद, हरियाणा के जब चुनाव हुए थे उसके नतीजे आने के 2 दिन ठीक बाद दिया था। उन्होंने कहा कि ये किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि सब कुछ हो जाएगा, सब व्यवस्था है। तो राहुल गांधी उस ओर इंगित कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि दरअसल ये किस व्यवस्था की बात कर रहे थे। फिर उसके बाद वो तमाम चीजें दिखाते हैं एक प्रेजेंटेशन के जरिए। और एक लड़की जिसका वो ये कह रहे हैं, उसमें बाकायदा लिखा भी हुआ था कि ये कौन है। उन्होंने बताया कि क्या आप लोगों में से कोई जानता है कि ये कहां से है, क्या है? मैं आपको बताता हूं, ये एक ब्राजीलियन मॉडल है और इन्होंने कितनी बार वोट किया है उसे लेकर जानकारी देते हुए राहुल गांधी उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जो कुछ की उम्र है इनमें, क्योंकि वहां पर कई और जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनकी फोटो दिखाई और कहा कि इनकी उम्र इनकी फोटो से बिल्कुल अलग यहां पर दिखाई दे रही है। 2 पोलिंग बूथ के जो वोटर लिस्ट है उसमें एक महिला की फोटो 223 बार नजर आती है। आप सोचिए। और चुनाव आयोग को ये बताना पड़ेगा कि ये महिला इतनी बार क्यों आई। राहुल गांधी ने इससे पहले, आपको बता दें कि 7 अगस्त को, आपको याद होगा, जब 18 सितंबर को भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 7 अगस्त को भी उन्होंने की थी। 18 अगस्त को जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 31 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रही होगी, जिसमें पूरी जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कर्नाटक और महाराष्ट्र में किस तरह के जो वोट चोरी के आरोप है, बाकायदा वो भी एक पीपीटी के जरिए उन्होंने दिखाई थी। इससे कुछ टाइम पहले उन्होंने अपने घर में एक बाकायदा डिनर पार्टी का आयोजन किया था और उसी में ये पीपीटी फाइल जो है वो दिखाई थी। और तब उसी के बाद शुरू हुआ बिहार में, आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने यात्रा भी निकाली थी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर। तब ये भी बात हो रही थी कि ये नेशनल मुद्दा है, इसको क्यों बिहार के चुनावों में उठाया जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि उनको उसी तरह का जो रिस्पॉन्स है वो भी मिला था। लोग उनकी बात को सुन रहे थे, समझ रहे थे और यही कारण है कि एनडीए थोड़ा सख्ते में आ गया था। उनको ये लग रहा था कि अरे कहीं पासा पलट ना जाए, क्योंकि लोग उसको समझ रहे थे, हाथों हाथ ले रहे थे, उस तरह से उसको देख रहे थे। अब कल बिहार में पहले चरण का मतदान होना है। 6 तारीख कल है। 121 विधानसभा सीटें जिन पर वोट डाले जा रहे हैं। उससे ठीक पहले अगर ये हाइड्रोजन बॉम्ब, जैसा कि कांग्रेस ने कहा, राहुल गांधी ने कहा, ये अगर फोड़ा गया है तो ये देखना होगा कि उस पर क्या असर पड़ता है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसा हरियाणा में हुआ या जैसे कर्नाटक में हुआ, जैसा महाराष्ट्र में हुआ, वैसा ही ये बिहार में भी करने वाले हैं। बाकायदा उन्होंने कुछ लोगों को, ऐसे 5 लोग थे जिनको उन्होंने मंच पर बुलाया, उनको उनकी बात रखने दी। वो लोग दरअसल ये बता रहे थे कि हमारा जो नंबर है वो कट गया है, वोटर लिस्ट से जो हमारा नाम है वो दरअसल कट गया है। तो उनकी बात सुनते हुए उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर हो रहा है। राहुल गांधी उन तमाम बातों को बताते हुए उन्होंने कहा ये कोई गलती नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। और उन्होंने बताया कि 5 कैटेगरी जिसमें 25 लाख वोट चोरी हुए, इनमें से 5 लाख डुप्लीकेट वोटर थे। वोटों की चोरी हुई है किस तरीके से वो उस प्रेजेंटेशन के जरिए समझा रहे थे। यानी उन्होंने कहा राज्य में कुल 2 करोड़ वोटर्स हैं, यानी हर 8 में से 1 वोट फर्जी था। इसके कारण 22,000 वोटों से कांग्रेस हारी। उन्होंने कहा कि जो एग्जिट पोल्स आ रहे थे या तमाम चीजें, जो तमाम सर्वेज हैं, उसमें ये बताया जा रहा था कि कांग्रेस जीत रही है। लेकिन जब नतीजे आते हैं तो उसके ठीक उलट वो नतीजे आते हैं। और उन्होंने कहा कि ऐसा ही बिहार में भी करने की तैयारी हो रही है। कुछ ब्लर फोटोज को लगाकर वोट चोरी की गई, ये उन्होंने यहाँ पर बताया।
वो ब्राजीलियन मॉडल की कितनी बार जाकर ये वोट करके आई, आखिर इनका यहाँ पर क्या काम है, इस तरह के तमाम सवालों के सवाल जो हैं उनको करते हुए यहाँ पर राहुल गांधी नजर आए। लेकिन अब ये देखना होगा कि कल जब पहले चरण का चुनाव होना है उस पर कितना असर पड़ता है। कई ऐसे तमाम और मुद्दे हैं। आप देखिए कि बिहार में जंगल राज वर्सेस सुशासन जो है वो एनडीए की तरफ से करने की कोशिश हो रही है। बार बार उधर जंगल राज की बात कही जा रही है। राहुल गांधी जो भी कुछ कह रहे हैं उन चीजों पर वो ये कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन नतीजा तो 14 नवंबर को आएगा, तब ये देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है और क्या ये मुद्दे जो उठाए जा रहे थे उनका उस तरह से असर हो भी पाया है या नहीं हो पाया। फिलहाल के लिए इतना।